ठीक है। अब देखिए, हमने इसके पहले भी बात करी थी चैप्टर 1 में। आपने जो पूरे दिन में खाया था उसकी लिस्ट बनाई थी या इस तरीके से किया था। तो जो कुछ भी हम दिन में, पूरे दिन में खाते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, उसको हम कहते हैं आहार। क्या कहते हैं? आहार या डाइट। आपने आज कौन सी डाइट ली या क्या आहार लिया, ये ठीक है, इसको हम कहते हैं आहार। हम आहार इस तरीके से लेते हैं ताकि हमारे शरीर में अच्छी खासी वृद्धि हो, साथ में हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी बना रहे। ठीक है, तो उस प्रकार का आहार हम लेते हैं। ऐसे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा से उचित मात्रा में पाई जाती है। ऐसे भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। उचित मात्रा में कहने का मतलब कोई एक विशेष प्रकार का भोजन ऐसा नहीं है कि वो अधिक मात्रा में है, या ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ही कम मात्रा में है। ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत ही कम होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। जितनी की आवश्यकता है उतना होना चाहिए। ऐसे भोजन को हम कहते हैं संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में या अधिक से अधिक पोषक तत्व उचित मात्रा में हमारे आहार में उपस्थित हो, उसको हम कह रहे हैं संतुलित आहार। तो ये सारे भोजन तो हमको बड़े आसानी से और सस्ते में भी प्राप्त हो सकते हैं। इन सब भोजनों से हम अपना संतुलित आहार आराम से बना सकते हैं। ठीक है, संतुलित आहार के लिए हमको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ये सोचें कि बहुत महंगा होगा या इस तरीके का, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि ये तो ठीक बात है कि आपके भोजन में सारा का सारा उपलब्ध है, सारे के सारे पोषक तत्व उपलब्ध है। आपके जो कच्चा माल है सारे के सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं, और उसको अच्छे से पकाया जाए तो वो पचने में भी सहायक है ना, कि अच्छे से पकाएंगे तो वो पच भी जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको बहुत ज़्यादा पका दिया तो उसके कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। क्या कर दिया? ज़्यादा पका दिया तो पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। या हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि किसी सब्जियों को छील के हम इतनी बार धुल देते हैं या इतना ज़्यादा धुलते हैं कि उसके पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसको छिलकों को ना उतारें और उसको अच्छे से धुल के फिर हम उसको छील के आराम से इस्तेमाल करें। ठीक है, या इतना ज़्यादा न धुलें कि उसके पोषक तत्व बह जाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सब्जी ली, ठीक है, और उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया, सब्जी बहुत सारा पानी डाल दिया और लास्ट में पानी को बहा दिया, तो उससे भी हमारा उससे पोषक तत्व बह जाते हैं। अब इसके बाद हम देखें तो एक होता है विटामिन सी। जब हमने कहा था विटामिन सी होता है, विटामिन सी थोड़ी सी भी गर्मी में उसको मिलती है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो आप ये बात तो पक्का है कि जब भी आप खाना बनाएंगे तो गर्म करके बनाएंगे तो तुरंत ही विटामिन सी उससे नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप कच्चे फल का इस्तेमाल करें, जो विटामिन सी के स्रोत है, विटामिन सी के स्रोत का इस्तेमाल करें और उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल खा लें। ठीक है, अब हम बात करें कि हम बूझो है हमारे साइड में, है ना। बूझो ने क्या करा, बूझो को क्या लगा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा मिलता है, एक काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कम ऊर्जा मिलता है, वसा से ज़्यादा मिलता है। अब कटोरिया भर के वो लगे समोसा पकौड़ी खाने, समोसा खाए, पकौड़ी खाए, घी वाला चीज़ खाए, मिठाई खाए, एकदम दबा के रबड़ी वबड़ी खा लिए। अब इतना खाने के बाद कुछ दिन बाद ऐसा हो गया कि अच्छा आप यही बताइए कि बूझो के साथ क्या हुआ होगा? क्या बूझो स्वस्थ होगा? बाकी सब चीज़ के केवल वो वसा के पीछे पड़ गया कि ऊर्जा ही ऊर्जा हमारे शरीर में हो जाएगी। ठीक है, ऐसा सही कह रहे हैं आप। बूझो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बूझो मोटा होता चला जा रहा था, पर उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी और बहुत सारी बीमारियां हो रही थी और वो एकदम मोटा हो गया था। ठीक है, इस बीमारी को हम कहते हैं मोटापा। क्या कहते हैं? मोटापा या ओबेसिटी। ठीक है, ये अब चलिए, ठीक है, अब ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके भोजन में किसी एक विशेष प्रकार के, हो सकता है कि आपकी भोजन में सब कुछ हो लेकिन है एक विशेष पोषक तत्व की कमी हमेशा रहती है। ठीक है, तो अब जब ऐसे ही भोजन अब लगातार करते रहेंगे जो वही विशेष प्रकार के पोषक की कमी है, तो धीरे धीरे उस विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी की वजह से आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है या कोई ना कोई विकृति आ सकती है।
ठीक है। अगर यही चीज़ लंबे समय तक चलता रहा, यही चीज़ लंबे समय तक चलता रहा तो आपको इसको हम कहते हैं अभावजन्य रोग। रोग या डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज हम कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके भोजन में अगर प्रोटीन की कमी है, ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से आपकी वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है, यानी कि जो आपका ग्रोथ है ना, आप जो आपका लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, मसल्स बढ़ रहे हैं, वो एकदम से रुक जाएगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे वो घट जाएगा क्योंकि प्रोटीन की कमी है। इसके अलावा आपका चेहरा जो है वो सूजने लगेगा, ठीक है, बालों के रंग चल जाने लगते हैं और बहुत सारे चमड़ी के रोग होने लगते। अलावा आपको पेचिस भी पड़ सकते हैं। हम कह रहे हैं डायरिया, RRHOEA, डायरिया भी हो सकता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपको ऊर्जा में कमी लगेगी, कमजोरी महसूस होएगा क्योंकि उससे केवल ऊर्जा ही मिलता है, ठीक। इसमें कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में कमी आ जाएगी क्योंकि उसकी वजह से ऊर्जा तो हमारे शरीर में पहले से नहीं रहेगी, साथ में हमारा विकास भी पूरी तरीके से रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, पूरे तरीके से रुक जाएगा, विकास पूरी तरीके से रुक जाएगा, एकदम से रुक जाएगा। चलिए, कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से हमारा विकास रुक जाता है और ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से क्या होता है, मिनरल की कमी से होने वाले रोग। विटामिन की बात करें तो हम देखते हैं कि विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो गई, काफ़ी दिन तक कमी रह गई, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि जाने लगती है, हमको दिखाई कम देने लगता है, लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, दृष्टिहीनता होती है, ठीक है। अब इसके जो लक्षण हैं, आपको रात में कम दिखाई देगा या कम दिखाई देगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दृष्टि धीरे धीरे जा रही है, विटामिन ए की कमी है। विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी रोग हो सकता है। बेरी रोग में पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और काम जब भी हम करते हैं तो हमें ऊर्जा में कमी लगता है कि एनर्जी में कुछ कम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में हमारे मसूड़ों से खून आता है, मसूड़ों से खून आने लगते हैं और घाव भरने में बहुत ही टाइम लगता है, जब घाव भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये लक्षण है, अगर ये लक्षण है तो आप समझ जाइएगा कि आपको स्कर्वी है, यानी विटामिन सी की कमी आपके शरीर में है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स रोग में होता ये है कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं और सॉफ्ट होके मुड़ जाती हैं। आपकी बोन्स हैं, अस्थियाँ हैं, ये अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, इसको हम कहते हैं रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और जो दांत होती हैं वो धीरे धीरे क्षय होने लगता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। तो अस्थियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, साथ में दंतक्षय होता है। दंतक्षय और कमज़ोर हड्डियाँ जैसी हों, ये समझ जाइए कि आपके अंदर कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। अगर आप भोजन में आयोडीन कम लेते हैं तो आपको घेंघा रोग हो सकता है। घेंघा रोग में होता ये है कि हमारे गर्दन के कुछ ग्रंथियाँ सूज जाती हैं और उसकी वजह से पूरा गर्दन ऐसा दिखता है। साथ में छोटे बच्चों में मानसिक विकलांगता देखने को मिल सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है इस रोग में, आयोडीन वाले रोग में। आयरन की कमी से आपको एनीमिया या अरक्तता यानी खून की कमी हो सकती है। जब आपको केवल कमज़ोरी महसूस हो, ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि आपको अरक्तता हो सकता है, इसके लिए आप जांच करा सकते हैं। इन सब की कमी तो है, पर इन सबको बहुत ही आसान तरीके से आप संतुलित आहार लेके इन सब बीमारियों को आराम से दूर भगा सकते हैं, इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इसी के साथ में हमारा ये वाला भी चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है
ज्ञानवर्धक लगा है तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, लाल वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नया वीडियो आपके लिए आए तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।